सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक श्लोक बाकी बचा था 16वें अध्याय का। गीता हमें कर्म करते हुए कल्याण को, आनंद को प्राप्त करने की शिक्षा देती है, लेकिन वो जो कर्म है वो भी हम स्वेच्छा से कुछ भी करें वो इजाजत नहीं देती है। तो इसलिए यहाँ जो मनमाना आचरण व्यवहार करते हैं ना, उनकी निंदा की गई है और ये बताया कि ना वो किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ना सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और परागति को तो कभी कर ही नहीं सकते हैं मनमाना आचरण करने वाले। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये याद करने जैसा श्लोक है, इसको निशान लगा लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, और 21 नंबर वाला है उसको भी याद कर लीजिए। 19, 20, 21, 23 4 श्लोक। क्योंकि जो 19, 20 और 21 ये जो 3 हैं, इनको पढ़ करके इनको रोज एक बार पढ़ेंगे तो ये सजगता लाने वाले हैं कि यदि हमने कोई भी गड़बड़ की तो फिर भगवान हमें बार बार उन निम्न योनियों में डाल देंगे अजस्र रूप से। तो ऊपर वाले 19 नंबर श्लोक में उसके लिए विशेषण दिया, अजस्रम असुभान आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि। और फिर 20 में कहा, जन्मनि जन्मनि मूढ़ः आसुरीम योनिम आपन्ना। तो ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो तुरंत याद करके ना व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा। और फिर 21 में बताया कि ये 3 नरक के दरवाजे हैं और अपनी आत्मा का नाश करने वाले हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, अपनी आत्मा का नाश करने वाली हैं ये तीनों चीजें। तो जब जब भी ये हमारे सामने आए, जब जब भी हम इसके शिकार हों, तो हमें ये ध्यान आ जाए दरवाजे के आसपास पहुंच गए हैं, अंदर घुसे और फिर वो सब मिलेगा जो अंदर है, और अपनी आत्मा का ये नाश करने वाले हैं। तो ये जितना मैंने थोड़ा बहुत अपनी आत्मा का उत्कर्ष किया, ये 5-7 मिनट में, 5-7 मिनट भी नहीं, 5-7 क्षण बहुत होते हैं। ये 5-7 क्षण में सब चौपट करके चले जाएंगे यदि मैं जागरूक नहीं रहा तो। वेदों में इसके लिए वृत्र शब्द आता है, इंद्र वृत्र, उसकी कथा आती है। तो जो देव हैं वो अपने देवों के राजा इंद्र के लिए रसोई बना के रखते हैं। तो उसमें वो उन्होंने एक वो बनाया है, आलंकारिक वर्णन बनाया है। वो सफाई करते हैं देवता, झाड़ू पोछा लेपन सब साफ सुथरा करते हैं, फिर बर्तन साफ करते हैं, फिर रसोई बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। और प्रसाद बना के बस थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए अंदर गए थे, तभी लंबी जीभ वाली कुतिया आती है और उसको झूठा कर जाती है। तो फिर वो पूरी खीर उनको डालनी पड़ती है, क्योंकि उसको इंद्र को भोग नहीं लगा सकते जो उसने भूखी कर दी, झूठी कर दी। फिर वो फिर उतनी ही मेहनत करते हैं, फिर दोबारा स्नान करते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर से खाना बनाते हैं।
और वो 1 सेकंड के लिए पीठ फिराते ही फिर से कुतिया आके उसको झूठा कर जाती है खीर को। लंबी जिह्वा वाली कुतिया ऐसे वहां पर आया है। तो ये लंबी जिह्वा वाली कुतिया और कोई नहीं, ये हमारी कामना ही है और प्रमाद है। लंबी जीभ तो कामना की है और जो कुतिया है वो हमारी लापरवाही है, प्रमाद। तो हम इतनी मेहनत से कुछ दिन, 1 महीना, 20 दिन, 2 महीना उसको चलाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, जागरूक रहते हैं, थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करते हैं, और फिर किसी एक दिन थोड़ी चूक हो जाती है तो फिर वो सारा चला जाता है। तो ये जुआ हारने जैसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति जुए में हार जाते हैं तो कितना कष्ट होता है फिर। तो इसलिए ये याद रहे हमें। तो वहां जाते ही फिर थोड़े दिन में वो आदत बन जाती है, जैसे जैसे जीते हैं। तो इन्होंने कहा, यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य कामकारतः वर्तते। शास्त्र विधि को छोड़ करके जब तक अपने को सत्य की प्राप्ति ना हो तब तक ऋषियों से बंधे रहो। अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझो, क्योंकि हमें अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए उनको पकड़ करके रखो। अगर ऐसा नहीं किया, मनमाना व्यवहार किया, तो आपकी इंद्रियां तो तृप्त हो जाएंगी, लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिलेगा कभी भी, और ना सिद्धि मिलेगी, और परागति तो कभी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? तो इसलिए अगले श्लोक में बता दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। तस्मात् इसलिए, शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में कौन प्रमाण है? क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना जी, हमारे मन से आवाज आती है तो हमें पता नहीं लगता वो आत्मा की आवाज है या मन की आवाज है। तो कैसे पहचाने? क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं भाई आत्मा सो परमात्मा, तो जैसी अपनी आत्मा गवाही दे वैसे कर्म करो। लेकिन अब ये तो नहीं पता लगता है ना कि ये आत्मा की आवाज है कि इंद्रियों की आवाज है। तो कभी तो इंद्रियां और मन हमें भ्रमित कर देते हैं कि आपके लिए यही ठीक है। तो उसमें कौन निर्णय करे कि ये आत्मा की आवाज है या तो मन की, इंद्रियों की आवाज? तो बोले कि उसमें शास्त्र प्रमाण है। जैसा शास्त्र कहता है, आपकी आवाज के साथ शास्त्र की आवाज ट्यूनिंग हो रही है, यदि मेल खा रही है, तो फिर वो आपकी आत्मा की ही आवाज है। और यदि वो शास्त्र के विरुद्ध जा रही है, वेद के विरुद्ध जा रही है, तब तो वो फिर आपकी किसी कामना की आवाज है, फिर वो आत्मा की आवाज नहीं हो सकती है, तब वो सत्य आवाज नहीं हो सकती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र विधान उक्तम, जो शास्त्र की विधि का विधान कहा है, जो कहा गया है, उसको ज्ञात्वा, उसको जान करके कर्म कर्तुम इह अर्हसि, आप यहाँ कर्म कर सकते हैं, आप कर्म करने के योग्य हैं। जैसा वहां कहा है उसको जान के वो करने योग्य है। तो ये देखो शास्त्र का कितना बड़ा हमारे लिए। कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं ना कि ये शास्त्र क्या करेगा, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी हमें लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि शास्त्र तो किसी और का है। वो बिल्कुल ठीक है, करना हमें ही पड़ता है, स्वयं ही करना पड़ता है, लेकिन क्या करें वो तो कौन बताएगा, किधर चलें? चलना तो खुद ही पड़ता है, लेकिन जिन्होंने रास्ते बनाए उनका क्या कम महत्व है हमारे जीवन में? नहीं तो जाते कहाँ, पता ही नहीं ना रास्ते के बिना। तो रोड बना दिया, ये भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और उस कृपा को महसूस करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना। वो सब हमारे जो बड़े हैं, ऋषि हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है।
तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए फिर आगे उसको निरंतर रखना है, कंटिन्यू रखना है, हमें भी बनाना है आगे वाला। जहां तक वो बना करके छोड़ गए तो उसके ऊपर कम से कम चलते हुए फिर हमें और एक, जैसे एक ही रास्ते के ऊपर मैंने जैसे परसों बताया था कि पगडंडी पे जितने ज्यादा लोग उतनी फिर वो ज्यादा स्पष्ट होती चली जाती है, उस पे फिर घास आदि वो उगते नहीं है, क्योंकि उस पे कई लोग चल चुके। एक दो चलेंगे तो दोबारा घास आएगी, फिर रास्ता ढक जाएगा। तो जो ऋषियों ने मार्ग बनाया उनके ऊपर यदि हम नहीं चलेंगे तो वो रास्ते फिर कहीं अवरुद्ध से हो जाएंगे, स्पष्ट नहीं दिखेंगे आने वाली पीढ़ी को। तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी स्पष्ट रास्ता दिखे, क्योंकि हमें स्पष्ट दिया हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, तो हमें उस पे चल के उसकी स्पष्टता को बराबर कायम बना के रखना है। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा जब हम जीवन जीते हैं शास्त्र को प्रमाण मान करके, तो उसका एक फायदा तो ये है कि हमारे गिरने की, हाईवे पे चल रहे हैं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गिरने की आशंका नहीं है, आराम से चलते रहो। और दूसरा ये है कि वो ऋषियों की परंपरा की रक्षा होती है। और तीसरा ये है कि उस पे चलते हुए ही आत्म तृप्ति की संभावना है, और अन्यत्र आत्म तृप्ति या आत्म सुख की संभावना नहीं है। अन्यत्र जाते ही आत्मनाश के चांस हैं। तो ये तीन फायदे हैं। तो कितना बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर, हमारे ऋषियों का, संतों का। तो ऐसे कृतज्ञता अनुभव करना एक एक चीज की, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना, भगवान के प्रति, भगवान ने जो जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं आप जाते हैं और आपको सुंदर सा कोई दृश्य दिखाई देता है, तो उसको देख करके आप ये तो बोल देते हैं कि हाय कितना सुंदर दृश्य है, ओहो भगवान की कृपा है, कितना प्यारा दृश्य है। इतना तो बोला आपने दृश्य के लिए, वो भी कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं भी बोलेंगे, लेकिन उसके साथ ही आप एक धन्यवाद और कर सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं? वो तो हो गया, जिसकी रचना इतनी सुंदर है। और मनुष्य परंपरा, अच्छा, जिन्होंने उसको नष्ट नहीं किया, बचा के रखा अब तक, उनका धन्यवाद। और क्या कर सकते हैं? आज माइक कहाँ है? हाँ, माइक से लो। जिन्होंने उनको बनाया उनको धन्यवाद। वो तो हो ही गया, ईश्वर ने बनाया, जिन्होंने कौन, किसने बनाया? और बताइए, क्योंकि एक दृष्टि तो विकसित हो। और क्या धन्यवाद कर सकते? ओम प्रणाम दीदी। उस भगवान ने मुझे ये सुंदरता देखने के लायक बनाया। क्या देखने के लायक बनाया? ये जो सुंदर विश्व में जो उसका जगत है, इसको देखने के लायक बनाया, उसके लिए नहीं, वो लायकी क्या है आपकी, वो तो जानना चाह रहे हैं। ये दृष्टि हमारी। हाँ, उस समय आप महसूस करें कि आज यदि मेरे पास आंखें नहीं होती, है ना बहुत सारे सूरदास व्यक्ति संसार में, ऐसे सूरदास यदि आप होते तो एक दिन कभी 2 घंटे के लिए आंखें बंद कर लेना, कुछ भी काम पड़े आंख खोलना नहीं है, या पट्टी बांध लेना वैसे, मतलब संयम ना हो तो, और 2 घंटे फिर काम करके देखना आप। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे बर्तन धो रहे हैं, चाहे रूम तक जा रहे हैं, व्यायाम में जा रहे हैं, हवन के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आंखें नहीं खोलना, तो पता लगेगा आपको। शुक्र है भगवान, आज मेरे पास दृष्टि है, मेरे पास आंखें हैं, तो मैं इसको देख पाया। अगर आज मेरे पास आंखें नहीं होती तो ये होते हुए भी मैं इससे वंचित रह जाता, ये तो पता ही नहीं चलेगा आंख है हमारे पास। आप आज वो प्रवचन सुनने गए, आज मेरी क्लास में भी नहीं आए, सुबह सुबह कुछ सुन के आए, नई चीज कुछ लेके आए वहां से। तो जब वहां सुन रहे थे उस समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। शुक्र है आज मेरे पास कान है,
अगर कान ही नहीं होते तो फिर बराबर ही है, कोई कितने भी अच्छे वाक्य क्यों ना बोले, मेरे लिए तो फिर उसका कोई लाभ नहीं था। और जब वो सुना हुआ और देखा हुआ उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए और फिर अपने जीवन से भी वैसा ही आचरण होने लगे कि जैसे ईश्वर ने सब चीजें हम सब मनुष्यों के सुख के लिए सुखदायी बनाई हैं और दिव्यतम श्रेष्ठतम बनाई हैं, ऐसे ही आज अपने कार्यों को भी दिव्यतम बनाने की कोशिश करते हैं, कल से आज अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, वो सुखदायी हो हमारे लिए भी औरों के लिए भी। और वो करने की सामर्थ्य, जो बुद्धि, जो इंद्रियों की सामर्थ्य जिस ईश्वर ने दी, उसका धन्यवाद, क्योंकि उस सामर्थ्य से ही तो उसको अच्छा कर पाए उस कार्य को। अगर वो सामर्थ्य नहीं होती तो आप पढ़ाई करते हैं, कल से अच्छा पाठ पढ़ रहे हैं आज, पर ये कब पढ़ रहे हैं? जब आपके पास बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, स्थान है। अगर ये सब नहीं होते तो तब नहीं पढ़ पाते। आपको पढ़ाने वाला कल से भी अच्छे से पढ़ा रहा है, पर उसको यदि भगवान ने बुद्धि नहीं दी होती, शरीर नहीं दिया होता, मन, इंद्रियां नहीं दी होती, तो फिर कहाँ से पढ़ा पाते? तो ऐसे हम प्रतिपल शास्त्र को पकड़ के और ईश्वर का सहारा पकड़ करके एक एक दिन को संवार सकते हैं। पीछे वाले को नहीं संवार सकते हैं, आगे के लिए एक कदम देखना बहुत है बस। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी योजना नहीं बनाना, पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आएंगे, वो अपने हाथ में नहीं है ना। तो जो परिवर्तन आएंगे उसके अनुसार हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज वाले दिन को मेहनत करके संवारना है। और आज का दिन भी जितने घंटे बीत गए सो तो बीत गए, उनको तो नहीं वापस ला सकते। अभी तो 2:30 बज गए, 2:30 बजे के आगे का जो टाइम है जितना, उसको हम ठीक बना सकते हैं, उसको और अच्छे से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे करने का, शास्त्र को सामने केंद्र में रख करके, ईश्वर को केंद्र में रख करके, धन्यवाद के, ये बहुत बड़ी चीज है। आप रोज सुनते हैं ना, तो कभी कभी वो चीजें ऐसे सामान्य सी हो जाती हैं, लेकिन ये जो कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, इतनी बड़ी चीज है अपने आप में। ये यदि एक बार जीवन में आ जाए तो समझ लो ये बहुत कीमती संपत्ति हमारे को अर्जित हो गई है। नहीं तो व्यक्ति किसी दूसरे का शुक्रिया करता ही नहीं, अपना मान लेता है। उसके पास जो योग्यताएं आ गई उसको अपना मान के और अहंकारी घमंडी बन जाता है, और बस वहीं से ही फिर विनाश शुरू हो जाता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, हर भक्त हर समय शुक्रिया अदा करते रहो, किस किस ने दिया वो। ईश्वर तो मूल में है ही, और बाकी जिस जिसने भी दिया, जो जो दिया, उसके प्रति जागरूक रहते हुए क्या क्या है अभी मेरे पास। नहीं तो कभी मन में आता ही नहीं है कि आंखें भी दी हैं भगवान ने, कान भी दिए हैं, बस ऐसे दे दिया, यूज करते चले जा रहे हैं, उसकी कीमत का नहीं पता हमें। तो ये जागरूकता लाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो अब इन्होंने हमें कहाँ ला करके समापन पे खड़ा किया? 2 प्रकार की संपदाएं हैं देखो संसार में, एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है। चॉइस आपके हाथ में है। आसुरी संपदा के ये परिणाम हैं, दैवी संपदा के ये फल हैं। आपको कौन से पे चलना है, आपकी मर्जी है। और फिर भी चलने में आपको थोड़ी बहुत असुविधा हो, आपको रास्ता मालूम ना पड़े कहीं किस मोड़ से कौन सा टर्न लेना है, तो उसके लिए शास्त्र भी तैयार है सामने। तो उस शास्त्र के विधान को पकड़ करके अब तो केवल चलना बचा है ना बस। और चलने के लिए साधन दे दिए भगवान ने, इंद्रियां दे दी, शरीर दे दिया, स्थान दे दिया, जीवन दे दिया। तो अब और क्या चाहिए? और तो बस अब तबीयत चाहिए चलने की, अभिप्सा चाहिए, बाकी सब रेडी है। रास्ता तैयार है, रास्ते का विधान तैयार है, रास्ते पे चलने का साधन तैयार है, गाड़ी तैयार है बिल्कुल, मर्सिडीज से भी कई लाखों गुना कीमती गाड़ी भी तैयार है, खूब बढ़िया वाली गाड़ी तैयार है।
तो अब क्या करना है? अब तो बस अभीप्सा करनी है कि मैं इस पे चलूं, बस इतना ही। तो ये कह रहे हैं कि ये तो आपने बता दिया कि हम शास्त्र को पकड़ करके और इस मार्ग पे चलें। दैवी संपद, आसुरी संपद, इसका भी बता दिया, उसके फल के बारे में भी बता दिया। लेकिन कभी कभी तो ऐसे भी देखा जाता है कि शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए भी कभी कभी व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो जाता है। शास्त्र में कहा सुबह उठ करके संध्या उपासन करो, फिर अग्निहोत्र करो, फिर गृहस्थियों के लिए और बाकी 3 महायज्ञ बता दिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ बता दिया, पितृयज्ञ बता दिया और अतिथि यज्ञ बता दिया। आपके लिए तो 3 नहीं है, आपके लिए 2 ही हैं। और हमने व्यायाम प्राणायाम वो सब सेट है, दिनचर्या एकदम से, आहार कैसा है। लेकिन कभी तो ऐसे देखा जाता है कि वो करते करते भी जीवन में कुछ तो छूट रहा है, आनंद मिल नहीं रहा है, तो वो भी कभी कभी दिखावा हो जाता है। शास्त्र का विधान भी, शास्त्र में जो विधान किया वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन वो करते हुए भी मन में ये आ जाता है कि देखो हम तो कितने धर्मात्मा, हम रोज यज्ञ करते हैं, और ये हमारे पड़ोसी देखो कॉलोनी में रहने वाले, ये कभी कोई यज्ञ आदि करते नहीं, कभी योग करते नहीं है। तो ये हमारे यज्ञ आदि क्या बन जाते हैं, फिर हमारे अहम को बढ़ाने वाले बन जाते हैं और दूसरे की इंसल्ट करने वाले बन जाते हैं, और हम अपने आप को थोड़ा वरिष्ठ समझने लग जाते हैं, श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। और फिर उनको करते समय भी ना इतना अभ्यास हो गया कि अब मन कहीं भी जाए हमारा, वो सारे क्रियाएं हम कर लेते हैं। कब समीधा दान करना है, कब 5 आहुतियां देनी है, कब पानी छिड़कना, मंत्र बोला, और हाथ इतने हैबिचुअल हो गए, अपने आप वो सब क्रियाएं हो जाती हैं और मन कहीं और ही था, ऐसे हो जाता है। तो वो शास्त्र का विधान भी फिर कैसा हो गया हमारे लिए, फिर वो फलदायी नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक प्रदर्शन हो गया कि हमने कर लिया। तो फिर अगले अध्याय में शुरू में ही भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि चलो शास्त्र विधि जिनको नहीं पता या जिनको पता भी है, तो पता है वो तो केवल रिचुअल्स हो जाते हैं, फिर वो केवल मतलब कर्म कांड हो जाता है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। या फिर जिनको पता ही नहीं है कि शास्त्र में क्या विधान किया गया है, और लेकिन वो अपने जो भी काम है वो करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के, तो उनकी क्या गति होगी? उनको नहीं पता कि शास्त्र में क्या लिखा है, तो उन लोगों के लिए क्या विधान है, फिर उनको ठीक ठीक गंतव्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे उन्होंने पूछा शास्त्र के प्रारंभ में ही। तो इस श्लोक बोल लेते हैं, 17वां अध्याय शुरू करते हैं। ये शास्त्रमिधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः। प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य कह रहे हैं, जो शास्त्र के विधान को छोड़ करके, माने उनको पता ही नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा है। सब लोग तो शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें नहीं पता शास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त हैं।
जो भी करते हैं वो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तेसाम निष्ठा तु का, तो अर्जुन पूछ रहे हैं उनकी निष्ठा कौन सी है, उसको आप किस श्रेणी में लेंगे? वो ए कैटेगरी में आएंगे, बी में आएंगे, सी में आएंगे, कहाँ आएंगे, उनका कहाँ आप स्थान मानते हैं? तेषाम निष्ठा का, हे कृष्ण, सत्वम आहो रजस्तमः, आहो मतलब आहोस्वित, वो सात्विक श्रद्धा या निष्ठा मानी जाएगी या राजसिक या तामसिक, जो शास्त्र को तो नहीं जानते हैं लेकिन अपने कर्म कैसे करते हैं? श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं। कोई भी छोटे से छोटा भी काम करें लेकिन श्रद्धा से युक्त होते हैं, तो उनकी निष्ठा, निष्ठा क्या होती है? निष्ठा का अर्थ क्या है? निश्चित रूपेण तिष्ठिताः, जो जिस चित्त की स्थिति में, जिस विचारधारा में एक संकल्प करके उसमें स्थिर हो गए हैं, वो निष्ठा है। तो बोलते हैं ना, गुरु के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, भगवदनिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ, ये शब्द जो आते हैं, इसका मतलब उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि मुझे गुरु के अनुसार अब इस जीवन को, एक जीवन गुरु के नाम, किसी न किसी के नाम करते हैं लोग, साधारण साधारण मनुष्यों के नाम पे कर देते हैं अपने जीवन को। जो ऐसे नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, शराबी हैं, उनके नाम पे जीवन कर दिया और वो पूरा जीवन वैसे ही बिताना पड़ता है। तो उससे अच्छा तो है कि किसी योगी सन्यासी के नाम, किसी राष्ट्र भक्त के नाम, किसी ईश्वर भक्त के नाम अपने जीवन को किया जाए, शास्त्र के नाम अपने जीवन को किया जाए, वेद के नाम पे अपने जीवन को किया जाए। तो वो समझदार लोगों का कार्य होता है, जैसा कि आप सब ने किया। तो ये कह रहे हैं कि जिनको शास्त्र के बारे में नहीं पता है लेकिन श्रद्धयान्विता यजन्ते, लेकिन वो कैसे यज्ञ करते हैं? यज्ञ का मतलब है यहाँ पर उनके सारे कर्म। यज्ञ केवल जो अग्निहोत्र है उसके लिए नहीं, क्योंकि गीता में जहां जहां भी यज्ञ शब्द आएगा उसका मतलब क्या है? सभी कर्तव्य कर्म, उसको ही ये यज्ञ कहते हैं। यहाँ अग्निहोत्र मात्र के लिए यज्ञ नहीं है। तो जिनको शास्त्र विधि का नहीं पता लेकिन श्रद्धा पूर्वक जो यजन करते हैं, तेसाम निष्ठा का, उनकी कौन सी निष्ठा है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम, देहिनाम श्रद्धा त्रिविधा भवति, और स्वभावज, स्वभावज माने अपने प्रकृति के साथ ही उत्पन्न होने वाली है, वो शरीर के साथ ही हम लेके आते हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होता है उसके साथ ही हमारी वो श्रद्धा भी जुड़ जाती है, वो हम सब लेकर के आते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विकी, राजसी, तामसी, 3 प्रकार की। जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। जिसकी सात्विक प्रकृति है उसकी श्रद्धा भी सात्विक होती है, जिसकी राजसी प्रकृति है उसकी श्रद्धा भी राजसिक होती है, और जिसकी तामसिक प्रकृति है उसकी श्रद्धा भी तामसिक होती है। और जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा फिर वो यजन करते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, हे भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, सर्वस्य श्रद्धा, सबकी श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, सत्व के अनुसार। सत्व माने अंतःकरण, चित्त वृत्ति है। सत्व मतलब बुद्धि, अंतःकरण, चित्त की वृत्तियां। तो सबकी श्रद्धा अपने अंतःकरण के अनुसार होती है। जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान है उनकी श्रद्धा भी सात्विक होती है। तो कह रहे हैं श्रद्धामय अयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा है? श्रद्धामय, श्रद्धा वाला। श्रद्धा उसके साथ ही उत्पन्न होती है, लेकिन जैसी प्रकृति वैसी ही श्रद्धा होती है। राजसिक प्रकृति वाले की राजसिक श्रद्धा होगी, तामसिक वाले की तामसिक होगी। श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यद श्रद्धा स एव सः, इसलिए जिसके जिसमें श्रद्धा है
समझ लो वो आत्मा वैसा ही बनता चला जाता है। आत्मा यद्यपि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर वो उसका अंतःकरण वैसा बनता चला जाता है और उसकी अंतःकरण की परछाई उसकी आत्मा पे गिरती है और आत्मा के ऊपर उसका आरोप हो जाता है। फिर तो जैसा जिसका अंतःकरण वैसी ही उसकी आत्मा के ऊपर प्रतिबिंब गिरता है, फिर उस आत्मा की वैसी ही संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए आत्माओं को भी बोलते हैं ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये धर्मात्मा है, ये पाप आत्मा है, ये निकृष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ऐसे शब्द आते हैं ना। तो ये किसके कारण आते हैं? अंतःकरण के आरोप के कारण आते हैं। जैसा जैसा हमारा अंतःकरण होता है वैसा वैसा फिर हमारी आत्मा का स्वरूप लगने लगता है।